Class 7th, good morning. Dear students, as you all know that your chapter number 6, functions in QBasic, is running. And dear students, you all learn about different type of function in this chapter. Okay? In this chapter, you learn about string functions and numeric functions. Different type of string functions and numeric functions. In previous class, you learn ABS function, SQR function, val function, INT function and EXP function. I hope you all understand very well to these string numeric functions. Okay? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको डिफरेंट फंक्शंस के बारे में, डिफरेंट न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में प्रीवियस क्लास में आपको हमने बताया. आई होप आपने बहुत अच्छे से उसको समझा होगा और किस फंक्शन का क्या वर्क होता है ये चीज़ आपने जानी होगी. आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिक फंक्शन ही है और न्यूमेरिक फंक्शन में और जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिक फंक्शन आज के टॉपिक का जो पहला फंक्शन है वो है मॉड, MOD, मॉड फंक्शन. इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ अ फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड नंबर. ओके, तो सपोज दैट सिंपल सी बात है इसमें कि जैसे आप डिवीजन करते हो, यानी किसी नंबर का डिवीजन करते हो, डिवीजन करने के बाद जो आपको रिमाइंडर मिलता है, जो आपको शेषफल मिलता है, वही क्या क्यूबैसिक की भाषा में उसको मॉड हम लोग बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, प्रिंट 26 mod 4, यानी दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स 26 डिवाइडेड बाई 4 एंड रिमाइंडर इज 2. तो इसका वर्क क्या हुआ, यानी 26 जो है वो 4 के द्वारा डिवाइड किया गया और उसका रिमाइंडर आपको कितना मिला, 2 मिला, और वही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट, यानी इसका रिजल्ट वही हो जाएगा. तो मॉडुलस फंक्शन कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस फंक्शन का जो यूज होता है वो किसी भी नंबर को, यानी किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे जो हमें शेषफल यानी रिमाइंडर जो मिलता है वही मॉडुलस होता है. अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं. मॉड के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन है, यानी AST, यानी एस्काई फंक्शन. AST एस्काई फंक्शन है. एस्काई एक अपने आप में बहुत डिफरेंट थिंग है कंप्यूटर साइंस में. अब अगर टॉपिक आया है तो मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ क्या होता है. यानी ASC जो है एक एस्काई नंबर होता है. एस्काई हम लोग ऐसे लिखते हैं ASCII. इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके, तो ये एस्काई है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इसका मतलब ये होता है कि जैसे भी हम लोग जितने भी अल्फ़ाबेट्स, जितने भी लेटर्स हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश के, उन सब के एक कोड निर्धारित होते हैं. एक क्या होता है, कोड होता है जो कंप्यूटर उसको समझता है. जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा सिस्टम होता है वो किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज को. मशीन लैंग्वेज यानी व्हाट, बाइनरी नंबर्स. ठीक है, बाइनरी नंबर्स को समझता है. यानी बाइनरी नंबर्स क्या होता है, 0 और 1. चैप्टर नंबर 2 में नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था. ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जब भी हम कोई कमांड देते हैं अपने सिस्टम को, जैसे सिस्टम पे आपने कीबोर्ड से क्या किया, अपना नाम लिखा, तो जो नाम लिखते हैं किस में लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में. लेकिन क्या हमारा सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज समझता है? नो. जैसे आपने अपना नाम टाइप किया, किसी का नाम रवि है, रवि आपने टाइप किया, तो रवि आपने टाइप तो किया और आपके सिस्टम यानी जो आपका आउटपुट डिवाइस है व्हाट, मॉनिटर है, मॉनिटर पर रवि दिखा भी यहाँ पे, लेकिन उसका जो इंटरनल प्रोसेस होता है, उसका जो इंटरनल प्रोसेस होता है, यहाँ से आपने टाइप किया, फिर यहाँ पे आपको ये शो हुआ. तो इसका जो इंटरनल प्रोसेस होता है, यहाँ पे रवि जब आप टाइप करते हैं तो ये इसके कहाँ पे जाता है, CPU में जाता है. ठीक है, CPU से ये कनेक्ट होता है, CPU में जाता है. CPU में आपके प्रोसेसर लगे होते हैं, प्रोसेसर में आपके प्रोग्राम्स होते हैं जिसको लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं.
तो ये क्या करता है, जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज में दिया तो यहाँ पे जाकर के उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी में कन्वर्ट करता है तब जाके सिस्टम को समझ में आता है कि हाँ ये चीज़, उसके बाद इसको प्रोसेस करके यहाँ पे तब आपका यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी हमारे समझने के फॉर्म में, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं, बाइनरी नंबर तो हमें अब ये 0-1 के फॉर्म में लिखा हुआ समझ में आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे कन्वर्ट होता है तब जाके आपके सिस्टम पे रवि दिखता है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें दिखता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने प्रेस किया वैसे ही वहाँ पे 800 हो जाता है, लेकिन वो प्रोसेस इंटरनली इतना होता है, लेकिन इतनी फास्ट नैनो सेकेंड्स में होता है कि हमें पलक झपकते ही पता ही नहीं चलता कि वो प्रोसेस कब हो गया, आपने टाइप किया आपके सिस्टम पे दिख गया, ये चीज़ होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था एस्काई की हिस्ट्री, यानी ASCII जो हमने आपको बताया, ये एस्काई नंबर्स होते हैं। तो जैसे सपोज दैट आप A to Z लिखते हैं, आपके अल्फाबेट से A to Z, और इन्हीं लेटर से मिलकर के कोई सेंटेंस बनता है आपका। तो A की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 65 होता है, और B का कितना होता है, 66 होता है, एंड सो ऑन A to Z ये नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो कोड है, जैसे A की वैल्यू कितनी होती है एस्काई में, एस्काई फॉर्म में 65 होता है, B का 66 होता है, यही आपका क्या होता है, ASCII वैल्यू, दैट मीन्स एस्काई वैल्यू, और ये हमें नहीं दिखता है, ये इंटरनली सिस्टम में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये था एस्काई की हिस्ट्री। अब हम लोग अपने फंक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी एस्काई फंक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्चुअल में एस्काई वैल्यू क्या होता है और इसका यूज क्या होता है और ये किस लिए बनाया गया है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे ASC फंक्शन का जो यूज होता है, ये आपके न्यूमेरिक फंक्शन का 7वां फंक्शन है और लास्ट फंक्शन है, यानी इट इज यूज टू कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट करता है, इट इज यूज टू कन्वर्ट एस्काई कोड ऑफ द गिवन कैरेक्टर, इट इज यूज टू कन्वर्ट ना करके इसको गिव कर लेते हैं, it is used to give ASCII value of any character, ठीक है, it is used to give ASCII value of any character alphabet anything। तो एग्जाम्पल के लिए कैसे यूज करेंगे इसको, ठीक है, CLS प्रिंट ASC, ठीक है, जैसे आप सारे फंक्शन लिखते हो ऐसे इसको भी लिखेंगे। ASC आपने लिखा, कॉमा में जिस नंबर का आपको चाहिए, मान लीजिए B का चाहिए, तो फिर यहाँ रिटर्न में क्या आ जाएगा, 66। जब आप इसको रन कराएंगे तो 66 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एस्काई फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर का एस्काई नंबर जानने के लिए। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यहाँ से आपका न्यूमेरिक फंक्शन खत्म होता है। अब आपका है नेक्स्ट है डेट और टाइम फंक्शन है। तो डेट और टाइम फंक्शन की ओर चलते हैं कि डेट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है डेट, यानी सिस्टम में अगर आपको डेट जानना है कि करंट डेट आज की क्या है, सपोज दैट आपके सिस्टम का जो डेट टाइम सेट नहीं है और आप करंट डेट जानना चाहते हो, तो डेट फंक्शन का यूज कर सकते हो, यानी दिस फंक्शन इज यूज टू व्हाट, शो द डेट ऑफ द करंट डेट ऑफ द ऑन आउटपुट स्क्रीन। द डेट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट ऑन द आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। इट इज used to display the current date on output screen। तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे करंट डेट को ये शो करता है। कैसे यूज करते हैं इसको, एग्जाम्पल के लिए CLS, उसके बाद CLS के बाद क्या यूज करेंगे, प्रिंट डेट डॉलर, ठीक है, उसके बाद आपका एंड। तो इस तरह से आप इसको जब रन कराएंगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे करंट डेट आपका शो होगा।
इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टाइम फंक्शन होता है। तो टाइम फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं, किस लिए? अपने आउटपुट स्क्रीन पे टाइम, करंट टाइम शो करने के लिए। तो इट इज यूज टू डिस्प्ले द करंट, डेट की जगह क्या कर लेंगे आप, टाइम ऑन आउटपुट स्क्रीन। और यहां भी आपको सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। अगर आपको अपने सिस्टम पे आउटपुट स्क्रीन पे करंट टाइम शो करना है तो प्रिंट, यहां पे लिखेंगे टाइम $n, ठीक है। तो ये इट इज यूज टू डिस्प्ले द करंट टाइम ऑन आउटपुट स्क्रीन। और जब आप इसको रन कराएंगे तो जो करंट टाइम है वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर यानी क्यूबेसिक के स्क्रीन पर आपको शो होने लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 6 यहाँ से एंड होता है। और आपको हमने बहुत सारे डिफरेंट यानी स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। इसको आप अच्छे से अपनी बुक से रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद इन फंक्शंस का यूज आप लर्न करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुक एक्सरसाइज के साथ यानी आपके इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और बुक एक्सरसाइज के बाद फिर हम लोग अपने रिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है यानी टर्म 1 सिलेबस यहाँ से आपका एंड होता है। ओके, एंड ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 का डियर स्टूडेंट नोट्स हमने आपको भेज दिया है। नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे और अपनी पढ़ाई को एक वे में करेंगे। और क्योंकि आपके एग्जाम्स भी नज़दीक आने वाले हैं तो आप अच्छे से उसको रीड करेंगे। अब आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। आज के होमवर्क में जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस जो भी सेंड किए जाते हैं उस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। मैंने देखा है व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो आप वीडियोस को प्रॉपर्ली उसको देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक उसको अच्छे से देखिए, तब आपको जाकर के वो टॉपिक कंफर्म होगा, वो टॉपिक आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप वीडियोस मिस करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को अच्छे से देखें। क्वेश्चन 1, what is the use of ASC function? ठीक है। क्वेश्चन 2, what is the use of date function? And third one is what is the use of mode function? ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, what is the use of ASC function, what is the use of date function and what is the use of mod function? Then dear student, इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। आई होप चैप्टर 6 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और अपने एप्रोप्रिएट पर्टिकुलर ग्रुप में इसको शेयर करेंगे। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे सेफ।